नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज है 24 जनवरी 2026, दिन शनिवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें। आप एमपी की किस शहर या जिले से हमें देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज बसंत पंचमी मनाई जा रही है। सीएम मोहन ने समस्त देशवासियों को बधाई दी है। साथ ही कहा कि अक्षर, स्वर और ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की कृपा से सभी का जीवन ज्ञान, सृजनशीलता, सुख व समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही मंगल कामना है। एमपी के 8 जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट है। इनमें ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर शामिल हैं। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग में बादल छा सकते हैं। प्रयागराज में स्नान के बाद योग गुरु बाबा रामदेव अयोध्या पहुंचे। उन्होंने एक आश्रम में आयोजित योग शिविर में भाग लिया। शंकराचार्य विवाद पर रामदेव ने कहा कि तीर्थ स्थलों पर विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, आपसी टकराव से सनातन का अपयश होता है। भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों का सिलसिला जारी है। अब 63 वर्षीय बद्री प्रसाद की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस मामले में अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। अरविंदो अस्पताल में 10 मरीज भर्ती, जिनमें एक वेंटिलेटर पर है। प्रधानमंत्री मोदी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में रोड शो कर रहे हैं। रोड शो से पहले उन्होंने कई परियोजनाएं लॉन्च की। पीएम मोदी ने स्वनिधि क्रेडिट कार्ड और 3 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। मोदी सरकार ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैंपस में पढ़ाई या तनाव के कारण यदि किसी छात्र की आत्महत्या होती है तो जिम्मेदारी तय होगी। जांच में दोष सिद्ध होने पर निदेशक, कुलपति, प्रिंसिपल समेत अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। आंध्र प्रदेश की एक महिला पुलिस कांस्टेबल जयशांति का वायरल वीडियो सबका ध्यान खींच रहा है। इसमें जयशांति अपने बच्चे को गोद में लेकर ट्रैफिक कंट्रोल करती दिख रही हैं। ये उदाहरण है कि एक माँ, एक महिला एक साथ कितनी भूमिकाओं को निभा रही होती है। रोहित शर्मा को ओडीआई कप्तान बनाया जाए। पूर्व भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने कहा है कि शुभमन गिल की कप्तानी में न्यूजीलैंड से घरेलू मैदान पर मिली हार के बाद रोहित शर्मा को फिर से भारत का वनडे कप्तान बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांग पन्नालाल को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भेंट की। 18 जनवरी को विदिशा दौरे के दौरान शिवराज की मुलाकात ठेले पर पिंड खजूर बेचने वाले पन्नालाल से हुई थी। शिवराज ने उन्हें दोस्त बताते हुए ट्राईसाइकिल देने का वादा किया था, जिसे आज भोपाल आवास पर पूरा किया गया। कश्मीर में भारी बर्फबारी से यातायात ठप। कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क और हवाई यातायात पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 26 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उज्जैन के तराना में गुरुवार रात को हुआ विवाद शुक्रवार दोपहर बाद आगजनी में बदल गया। एक दुकान में आग लग गई। इसके बाद अज्ञात लोगों ने पूर्व पार्षद आजाद खान की बस जला दी। पथराव के बीच पुलिस से भी बहस हुई। भारत आएंगे ब्राजील के राष्ट्रपति, पीएम मोदी से कहा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। उन्होंने पुष्टि की है कि वो 2026 की शुरुआत में भारत का आधिकारिक दौरा करेंगे। इंदौर में फिर दूषित पानी का मामला आया है। यहाँ महू इलाके में दूषित पानी पीने से 22 लोग बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूषित पानी की खबर मिलते ही नगर निगम के साथ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विकसित भारत के लिए पूरा भारत एकजुट। तिरुवनंतपुरम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत बनाने के लिए पूरा देश मिलकर कोशिश कर रहा है। पिछले 11 साल में केंद्र सरकार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। उज्जैन के तराना में 2 समुदायों के बीच विवाद के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक से मारपीट के बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बसों पर पथराव हुआ। करीब 11 बसें क्षतिग्रस्त हो गईं। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और बाजार बंद है। भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान ने रणजी ट्रॉफी में फिर शानदार प्रदर्शन किया है। हैदराबाद के खिलाफ मुंबई की ओर से खेलते हुए उन्होंने दोहरा शतक जड़ा। इस पारी में सरफराज ने 9 छक्के और 19 चौके लगाए। सनी देओल स्टारर वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है। मीडिया स्क्रीनिंग के बाद कई क्रिटिक्स ने इसे 4.5 स्टार दिए और ब्रीथ टेकिंग बताया। क्रिटिक्स ने इसे स्ट्रांगली रिकमेंडेड बताया। सोशल मीडिया यूजर्स भी फिल्म की खूब तारीफ कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने आईईडी ब्लास्ट का अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि टिफिन, टॉर्च और बच्चों के खिलौनों को आईईडी ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मासूम से रेप व हत्या के आरोपी को 3 बार फांसी।
भोपाल में मासूम बच्ची से रेप हत्या केस में दोषी अतुल निहाले को फांसी की सजा सुनाई है। एचसी ने भोपाल पॉक्सो कोर्ट का 10 मार्च 2025 का फैसला बरकरार है। कोर्ट ने मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया है। आरोपी को 3 बार फांसी की सजा हुई है। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में कहा कि केरल में मुझे नई उम्मीद दिख रही है। आपका जोश ये विश्वास दिलाता है कि अब केरल में बदलाव होकर रहेगा। यहाँ लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम को मेरी बात गले नहीं उतरेगी, लेकिन मैं आपको मजबूती के साथ, तर्क और तथ्य के साथ बताऊंगा। भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर आस्क अर्जुन रोबोट तैनात किए हैं। आस्क अर्जुन एडवांस तकनीक से लैस है, जिसमें एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शामिल हैं। ये प्रणाली संदिग्ध गतिविधियों और घुसपैठ का पता लगाकर तुरंत आरपीएफ कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज सकती है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला को 8 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत वाला एक स्वर्ण कोदंड भेंट किया गया। पंचधातु, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहे से निर्मित इस धनुष का वजन लगभग 286 किलोग्राम है और इसे 48 महिला कारीगरों ने 8 महीनों में तैयार किया है। ग्वालियर में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सिर में मुस्लिम वोट काटे जाने को लेकर कहा, बीजेपी ने अपने सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, अपने वोट की रक्षा करें। अभी तक 11 लाख आपत्तियों की शिकायत मिली है। मोदी के राज में 25 लोगों की हत्या पानी में जहर से हो गई। ग्वालियर पुलिस ने एक क्रूर हत्या का खुलासा करते हुए प्रेमी समीर कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। गिरवाई के छोटे बाबा की पहाड़ी निवासी निशा कुशवाहा 24 की 20 जनवरी को हत्या कर दी गई थी। जांच में पता चला कि पड़ोसी समीर से निशा के प्रेम संबंध थे। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार ऑपरेशन सिंदूर और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। एयर कमोडोर मनीष सभरवाल ने शुक्रवार को बताया कि ये वही सिस्टम है जिसने दुनिया की सबसे लंबी दूरी पर मार करते हुए पाकिस्तानी वायुसेना के एक विमान को मार गिराया था। ग्वालियर में बीमारी का इलाज कराने के लिए मायके आई साली को अकेला देखकर जीजा ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी वारदात को अंजाम दे रहा था कि तभी युवती की मां वहां पर आ गई और आरोपी धमकी देकर भाग गया। घटना का शिकार युवती थाने पहुंची और मामले की शिकायत की। इंदौर में पुलिस ने बीजेपी नेता पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। वर्षा ने पुलिस को बताया कि गोल्डी राठौड़ निवासी शिक्षक नगर ने एक फ्लैट बताया था। पीड़िता ने उसके लिए 64 लाख का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया। अब गोल्डी रजिस्ट्री नहीं करा रहा था। मध्य प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों की 5वीं और 8वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से आयोजित की जा रही है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का परीक्षा पोर्टल पर पंजीयन एवं सत्यापन कराने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। एमपी में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर। ITI में 1120 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। 1.03 लाख रुपए तक मिलेगी सैलरी। कौशल विकास की रीढ़ माने जाने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI एक बार फिर युवाओं के लिए बड़ा अवसर लेकर आए हैं। एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश की विभिन्न शासकीय ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों के 1120 पदों पर भर्ती निकाली है।